रवायती हथियारों में भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इन हथियारों में इजाफा और ताकत का अदम तवाजुन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का मौका फराहम कर सकता है। जैसे कि माजी में होता आया कि LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो या फिर बालाकोट का वाकया, भारत हमेशा अपने मसूम ख्वाबों की ताबीर हमें फैसिलिटेट नहीं किया गया ना। देखें, फैसिलिटेट इंडिया को कौन कर रहा है? इंडिया के लोग हैं। इंडिया की मिसाल इसलिए देता हूँ कि वो एक लीड कर रहे हैं IT इंडस्ट्री में। अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ने हमारी अशराफिया को गर्दन से पकड़ के हिंदुस्तान के ब्लॉक में डाल दिया है, और हिंदुस्तान मीनवाइल चूंकि इंडिपेंडेंट है, तो हिंदुस्तान जो है वो खेल रहा है, वो शॉटें मार रहे हैं। वो BLA के दहशतगर्दों ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की ईमा पर दहशतगर्दी करने वाले बलोचों के दुश्मन दहशतगर्द तंजीम के कारिंदों ने पाकिस्तान की अफवाज के एक बहादुर सपूत कर्नल लईक को शहीद कर दिया। उनके अंदर 157 वुमेन वर किडनैप्ड, 112 औरतों के साथ फिजिकल असॉल्ट किया गया, 91 औरतों के साथ रेप किया गया। ये सिर्फ एक महीने के नंबर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है उसको देखकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात बखूबी जानता है कि जो कुछ भी हथियार भारत जो है वो ले रहा है, जो भी नई टेक्नोलॉजी भारत द्वारा लिया जा रहा है, वो पाकिस्तान की यूज के लिए है, वो चाइना की यूज के लिए नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान कई बार ये एलिगेशन लगा भी चुका है कि भारत जो सैन्य सामान है जो वो लेता है, जो ये बोल के लेता है कि हम जो है वो चाइना के खिलाफ यूज करेंगे, वो सब पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद भी पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी आर्थिक जो तंगी है उससे गुजर रहा है, और भारत वही जिस प्रकार से तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है, और दूसरी तरीके से जिस प्रकार से भारत ने अपने जो सैन्य शक्ति है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की है और लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी मीडिया है उसका ये साफ तरीके से कहना है कि हम जो है वो अभी भी पैसों के लिए तरस रहे हैं और इन्हीं सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, और हमारा दुश्मन जो भारत है वो लगातार जो है वो अपने इक्विपमेंट्स जो है वो बढ़ा रहा है, और वो जो है भारत जो पाकिस्तान है उसके खिलाफ जो है वो यूज करने के लिए किया जा रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का ये भी मानना है कि जो हमारी आर्थिक तंगी है, कहीं इसमें भारत जो है वो हम पे अटैक ना कर दें। तो चलिए हम पहले वीडियो में आके बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या कहना है। ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, अमेरिका साम्राज्य लागर हुआ है, और आप देखें तो इंडिया वाज द मेन बेनिफिशियरी हमारे रीजन में, कि उसने अपनी प्राइसेस को नीचे रखा वहाँ पे। तो आपको लगता है ये पोटेंशियल हमारी अशराफिया में कि वी कैन मेक बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी दैट हैज अराइज्ड इन टाइम? नहीं, अगर सिंपल आपने आंसर यस नो में पूछना है तो हमारी अशराफिया के अंदर मगरब की दुनिया को या हिंदुस्तान को हैंडल करने की कोई सलाहियत नहीं है। पिछले गुज़िश्ता 12-13 बरस से जो डायरेक्शन हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और अशराफिया ने मिलकर इख्तियार की, फॉरेन ऑफिस और इस्टेब्लिशमेंट ने, वो ये थी कि हमें बैलेंस करना है अपने, क्योंकि हमारे मगरब से तो हमारा क्लोज रिलेशनशिप रहा है। कम से कम 2010-11 तक तो हम नॉन नेटो एलाइड थे, सबसे मेजर एलाइड थे, सबसे बड़े अमेरिका के। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि अमेरिका से हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं, तो हमने कोशिश की कि हम रूस की तरफ भी जाएं और चीन से भी ज़्यादा बैलेंस करें। इतनी देर में बेल्ट रोड इनिशिएटिव आ गया, वो बुनियादी तौर पे चीनी इनिशिएटिव था, हम उसका हिस्सा बन गए उनकी ऑफर में। जिसके बाद 2015-16 के बाद से अमेरिका में जब उसके हवाले से एक टेंशन पैदा हुई, अमेरिका मीनवाइल ये चाह रहा था, वो देख रहा था उभरते हुए इस ऑर्डर को, वो ये चाह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के ब्लॉक का, उसके असर वसूख का हिस्सा बन जाए, जिस चीज़ को हम कम से कम 2022 के शुरू तक मानने को तैयार नहीं थे। अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ने हमारी अशराफिया को गर्दन से पकड़ के हिंदुस्तान के ब्लॉक में डाल दिया है, और हिंदुस्तान मीनवाइल चूंकि इंडिपेंडेंट है, तो हिंदुस्तान जो है वो खेल रहा है, वो शॉटें मार रहे हैं, वो इसे कहते हैं बैलेंस कर रहे हैं। एक तरफ वो रूस और चीन के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ वो अमेरिका को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉक को। तो जो मेजर पावर रीजन में अब क्लियरली इमर्ज कर गई है वो हिंदुस्तान है। हमारी बचाव ये था कि हम चीन और रूस के दरमियान बैलेंस करते और चीन रूस को लेकर चलते और अमेरिका से अपनी पोजीशन को नेगोशिएट करते। वो हम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको हमने मिसमैनेज कर दिया है, और अब हम हिंदुस्तान के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में चले गए। और साजिशी अनासिर सरगर्म है, नए आलमी इत्तेहाद हो रहे हैं, और इन सब के दरमियान पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को आलमी सतह पर अकेला करने के लिए नई और पहले से ज्यादा खतरनाक तदाबीर अपना रहा है। दरअसल उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो जिस आग में पाकिस्तान को झोंकने के खौफनाक ख्वाब देख रहा है, उसकी ताबीर इंशाल्लाह किसी सूरत मुमकिन नहीं। नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, पुराने दुश्मन दोस्त बनते जा रहे हैं, वहीं हमारा पड़ोसी दुश्मन वो किसी से पीछे नहीं है।
भारत बाकी ममालिक के साथ बहुत तेजी के साथ जदीद असले की इस दौड़ में शामिल है, जिसका नतीजा सिर्फ तबाही, और इस वक्त मोदी हुकूमत अरबों डॉलर जदीद जौहरी हथियारों के लिए खर्च कर रही है। अब भारत के इस खौफनाक जंगी जुनून का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दुनिया एक वबा की लपेट में थी, यानी कोविड की, तो आलमी मईशत तबाही के दहाने पे थी। मुल्क में हजारों क्या लाखों लोग लुक़्मे अजल हो रहे थे, मरीजों की सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ रही थी, भारत में शमशान घाट में मुर्दे ले जाने के लिए जगह कम पड़ गई। तब भी मोदी हुकूमत फ्रांस और रशिया के साथ हथियारों की डील में मसरूफ थी और भारत के साथ हमारे ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं रहे। हमने जब जब अमन का बुलावा दिया, भारत ने हर बार हमारी पीठ में छुरा घोंपा, कभी कश्मीर के मसले पे, कभी पानी के मसले पे, हमेशा अमन की राह में रोड़े अटकाए। इस वक्त भारत के जंगी जुनून ने हर हद अबूर कर लिया। इसका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है खित्ते में अदम तवाज़ुन करना, ताकि मुल्क में अफरा तफरी की फिजा पैदा और हम एक और जंग में उलझ जाएं। भारत अपने इस मिस एडवेंचर के ख्वाब को पूरा करने के लिए हर मुल्क से मदद मांग रहा है और इस वक्त मोदी हुकूमत की मिसाल उस भेड़िए की तरह है जो काफी दिन से शिकार की तरह से मारा फिर रहा होता है। इस गुरानी साजिश में ये अकेला तो नहीं शामिल है, बल्कि इसमें दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें भरपूर मदद फराहम कर रही हैं। भारत में इन दिनों तमाम बड़ी आलमी ताकतें बशमूल अमरीका बड़े मेहरबान है। इसलिए अमरीका को ईरान के जौहरी प्रोग्राम से तो इंसानियत को खतरा महसूस होता है, लेकिन इसके बरक्स भारत में जंगी हथियारों के बारे में पागलपन बिल्कुल नजर नहीं आता। ईरान पे हर तरफ से सख्त पाबंदियां, लेकिन भारत अमेरिका और नेटो दोनों का लाडला है। इसी वजह से बड़ी बड़ी मगरबी कंपनीज भारत के साथ जौहरी हथियारों के मुआहदे कर रही हैं और भारत ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी खरीद लिया है, जो कि दुनिया का जदीद तरीन दिफाई निजाम है। इस बार जहन्नुम वासिल कर दिया गया है भारतीय दहशतगर्दों को, और किस तरह से BLA का जो प्रोपेगेंडा था, जो उनका प्रेस रिलीज था, वो भी इस वक्त बेनकाब हो चुका है। और कमांडोज ने कई घंटे की लड़ाई, जिसमें हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया गया और एक पूरा कमांडो ऑपरेशन जिसे आप कहते हैं, इस हवाले से कुछ इंटेलिजेंस जराए की तरफ से जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो खबरें भी आपके सामने रखनी है, क्योंकि देखें बदला तो लिया जाता है और इस तरह का लिया जाता है कि फिर ये सालों तक उठने के काबिल नहीं रहते, फिर ये अपनी बिलों में घुस जाते हैं, ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां करते हैं, ये शेर जवानों के सामने सीने पे गोली खाने वाले ये दहशतगर्द नहीं है। और ये ऐसे आप अंदाजा कर लें कि बुज़दिल और ऐसे चालाक, शातिर और घटिया दुश्मन से हमारा पाला है कि दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में बात हो रही थी भारत के सैन्य सामान के बारे में। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत ने नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो हमारी आर्मी है उस पर खर्च बढ़ाया है और उस पर लगातार जो इक्विपमेंट्स जो पुराने हो गए थे उसको अब नया किया जा रहा है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है या फिर नया इक्विपमेंट जो है वो बनाया भी जा रहा है। और दोस्तों, आपको पता है कि लगातार अब नेवी में भी काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे जो नए नए चीज़ें उसको लाया जा रहा है और उस पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पाकिस्तान की भी तो नज़र इस पर बनी ही होती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक तरफ तो आर्थिक मंदी की तरफ गुजर ही रहा है, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि भारत किस प्रकार से तेज़ी की आगे और बढ़ रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो इंडिया को नंबर 1 दुश्मन मानता है और इसीलिए वो हमारे ऊपर नज़र भी रखता है कि जो भारत है वो उसके पास क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या कर रहा है भारत। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आया कि ये सब देख के कुछ नहीं होगा, उनके पास पैसे होने चाहिए खरीदने के लिए, जो कि उनके पास नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो तड़प रहा है कि कहीं से भी हमको पैसा मिल जाए कि हम अपनी इकोनॉमी को बचा सके, ताकि आगे आने वाले दिनों में हम अपनी इकोनॉमी को अच्छा कर लेंगे और हम भी जिस तरीके से भारत पैसे खर्च कर रहा है हम भी करेंगे। ये सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान सपना ही देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये बात नहीं जानता कि वो कितने भी बड़े सपने देख ले, वो भारत की तरह पैसे नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि उसके पास उतने पैसे हैं ही नहीं। लेकिन भारत पैसे उतना खर्च इसलिए कर पाता है क्योंकि भारत जो है वो उतना पैसे कमा रहा है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक तरह INL